ए लेजी सा बुढ़िया सा हल्ला कर रही है। अब बहू घर में हल्ला करती तो कयामत तुमको समझ में आता है। आराम से बैठो, आराम से हल्ला मत करना, वरना दुआ दे देंगे, जिंदगी भर भड़बड़ाते रह जाएगी तुम लोग। आराम से बैठो, 5-10 मिनट आराम से, 2-4 बातें, 2-4 पैगाम। या अल्लाह, कयामत आ सकती है मगर ये लोग चुप रह ही नहीं सकती है रे भाई। ये लोग जलसा सुनने थोड़ी आई है, ये तो पूरा मोहल्ला को सुनाने के लिए आई है। अरे बैठो, आराम से बैठो। और वाकई जगह आपकी कम पड़ गई है भाई, जगह कम पड़ गई है। ये साबिरे पाक का फैजान है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये साबिरे, कौन साबिर? जो खुद भूखा रहकर जमाने को खिला दिया करता था। कौन साबिर? जो 12 साल तक दरख्त की टहनी को पकड़कर खड़ा रहा। 12 साल तक, 1 साल 2 साल नहीं, 12 साल तक। और बैठे तो कुरान की तिलावत को सुन करके बैठे। एक मतला, एक शेर आप सुनिए। अच्छा, उससे पहले एक बात बताइए, हजरते साबिरे पाक के पीर का क्या नाम है? खड़ा हो, खड़ा हो। इसको माला पहनाइए, माला पहनाइए। क्या नाम है बेटा? मुबारक। हाथ मिलाओ, सुनो, इधर रहो, हाथ चूमो, हाथ चूमो। मुबारक नाम है ना? साबिरे पाक का नाम तुमको याद है, उनके पीर का नाम याद है, और इंशाअल्लाह माशाअल्लाह तुम्हारे चेहरे पर दाढ़ी भी है, मगर काटेगा नहीं। काटेगा? कुट्टी कुट्टी नहीं, मुट्ठी मुट्ठी, है ना? नहीं ना काटेगा, नहीं ना काटेगा। अल्लाह साबिरे पाक का फैजान अता फरमाए। बैठ जाओ। बाबा फरीद, अब एक मसला, एक शेर सुनिए। पीर भी है, बहादुर भी है। आज जो पीर होता है वही बहादुर होता है। एक मतला, एक शेर। मैंने मौलाना इलियास साहब से पूछा तो इन्होंने कहा कि यहाँ के नौजवानों का आलम यह है कि पीर बहादुर शाह के मजार पर खड़ा हो जाता है और कहता है, खुमारे उल्फत, ऐ मेरे साकी। साकी कहते हैं पिलाने वाले को। किसको 12 बजे के बाद खून लगा रहा है तुम? शरीफ लोग 12 बजे के बाद खून नहीं लगाते हैं, हैं? अच्छा अच्छा, दिखाने के लिए। अच्छा ठीक है, तब दिखा दो, कोई टेंशन नहीं है। आप पूछो हम कैसा लग रहे हैं, ठीक है? हाँ दिखा दो, दिखा दो, है ना? सुनो सुनो, मेरा अकीदा है कि नबी जिंदा है। जोर से बोलो नबी, जोर से बोलो नबी। और नबी भी जिंदा है, और अल्हम्दुलिल्लाह नबी की उम्मत भी जिंदा है, और हम जिंदा नबी की जिंदा उम्मत है। अब एक मतला, एक शेर सुनो। खुमारे उल्फत, ऐ मेरे साकी, चढ़ा हुआ है, चढ़ा रहेगा। हर बच्चा, हर नौजवान, हर दीवाना बाबा के मजार पे गया, खड़ा हो गया कि खुमारे उल्फत, ऐ मेरे साकी, चढ़ा हुआ है, चढ़ा रहेगा। और तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश पड़ा हुआ है, पड़ा रहेगा। तुम्हारे दर पे तुम्हारा मैकश
पड़ा हुआ है, पड़ा रहेगा। और खुदा तुम्हारा, नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा। ए मेरे पीर बहादुर शाह, खुदा तुम्हारा, नबी तुम्हारा, अली तुम्हारा, वली तुम्हारा। और तुम्हारा रिश्ता बड़े बड़ों से जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहेगा। तुम्हारा रिश्ता बड़े बड़ों से जुड़ा हुआ है, जुड़ा रहेगा। आओ बाबा फरीद की शान देखो। हजरत महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया, जिनका मजार बांग्लादेश में है। कहाँ, जोर से बोलो। बड़ी चालाक लड़का है। कुछ लोग बोल दिया मौलाना इलियास साहब बांग्लादेश में, तो हम बोलने वाले थे तो दिल्ली कहाँ, बांग्लादेश में है। महबूबे इलाही का मजार कहाँ है? दिल्ली में। महबूबे इलाही के पीर का नाम, अरे वाह, देखिए एकदम यहाँ पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। पॉइंट हमको देखो, दीवाना। गौर, दीवाना नाम है, दीवाना नाम है, दीवाना है। जब तुमको कोई दीवाना बोले तो तुम कहना कि जो इश्क़ नबी में मस्त हुआ, अरे क्या बात है ओसे मस्ताने की। ये नबी के इश्क में मस्त है, मस्त है, मस्त रहो। ये देखिए बड़े मुखलिस आदमी है, बड़े मुखलिस आदमी है, बड़े मेहमान नवाज है। गौर से सुनो, गौर से। महबूबे इलाही से बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने कहा, निजाम मुझको वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी लाओ। वजू करना है, एक लोटा गर्म पानी लाओ। पीर ने कहा, उस जमाने में हीटर नहीं था, गैस सिलेंडर नहीं था, लाइट नहीं थी। पीर ने कहा कि वजू करना है, गर्म पानी लाओ। आपने निगाह उठाई, देखा एक घर से धुआं निकल रहा है। आप समझ गए जहां आग होती है वहीं से धुआं निकलता है। गए, पहुंचे, आपने दस्तक दी। एक खातून ने कहा, कौन? आपने फरमाया, तुम्हारे घर में आग है? उसने कहा, आग है। कहा, मेरे पीर को, बाबा फरीद को वजू करना है, एक लोटा पानी दोगी? उसने कहा, आग भी है, पानी भी है, दूंगी, मगर फ्री में नहीं, फ्री में नहीं। कहा, मांग। मांग, मांग क्या चाहिए? उसने कहा, निजाम एक लोटा पानी के बदले तुम्हें अपनी एक आंख देनी होगी। कहा, दोगे? महबूबे इलाही ने फरमाया, एक की बात करती है, अगर तू पीर के नाम पर दोनों आंखें मांगती तो निजामुद्दीन निकाल करके दे देता। आय हाय, पीर देखो, मुरीद देखो। कहा, ला पानी, ले आ। आज का जमाना होता, आज का दौर होता। पीर साहब किसी मुरीद को कहते हैं, बेटा वजू करना है, एक लोटा पानी लेके आओ, गर्म पानी। जाता मुरीद किसी के घर, आवाज देता, कहता, आग है, हीटर है? कहाँ है? कहा, मेरे पीर साहब को वजू करना है,
एक लोटा गर्म पानी दोगे, घर वाला कैसा देंगे, मगर उसके बदली तुम्हें अपनी एक उंगली देनी है। मुरीद क्या करता, वहीं पे मोबाइल का स्विच ऑफ कर देता। हाँ भाई, आज का दौर होता स्विच ऑफ। पीर साहब लगा रहे हैं, आवाज आ रही है, डायल किया गया नंबर नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। पीर साहब को पता नहीं कि मुरीदे नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो चुका है। आप मोबाइल के चक्कर में हैं। मगर देख मुरीद कैसा होना चाहिए। अब पीर भी कितना पावरफुल, कहा ला पानी, लाई पानी का पानी है, गरम है, निजाम आंख दो, पानी लो। आपने कहा ला चाकू, कौन से सुनना, ला चाकू, चाकू लाके देती है, कोई सुन नहीं, कोई थेथर नहीं, मारा, आंख बाहर आ गई, फरमाया ले आ, दे पानी। बोलो बोलो भाई, जोर से बोलो, सुमा का ले आ, दे पानी। साबिर के पीर का नाम बाबा फरीद, निजामुद्दीन के पीर का नाम बाबा फरीद। का ले आ, दे पानी। आंख देते हैं, पानी लेते हैं। अब बाबा महबूबे इलाही निजामुद्दीन औलिया चल रहे हैं बाबा फरीद की बारगाह में। एक आंख में पट्टी है, एक आंख खुली हुई है। पहुंचे, कहा हुजूर गरम पानी हाजिर है, वजू किया जाए। बाबा फरीद ने निगाह उठाई, अब फरमाया निजाम गए थे, किसी आंख में पट्टी नहीं थी, आ रहे हो, एक आंख में पट्टी, एक आंख खुली हुई, क्या हुआ? महबूबे इलाही ने अर्ज किया हुजूर आंख आ गई। यही जुमला है, आंख आ गई। याद रखना, झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला। आज आपकी किसी की जब आंख खराब हो जाती है, काला चश्मा लगाते हैं और कोई पूछता है कि ब्लैक चश्मा लगाए हुए हैं, क्या हुआ? आप ये नहीं कहते हैं आंख खराब हो गई, आप यही कहते हैं कि आंख आ गई। बोलो, यही कहते हैं कि नहीं? कोई ये नहीं कहता है कि आंख खराब हो गई, सब यही कहता है कि आंख आ गई। बाबा फरीद ने फरमाया निजाम आंख में पट्टी, एक आंख खुली हुई, का हुजूर आंख आ गई। आपने मुस्कुराया, फरमाया अगर ऐसी बात है तो आंख आ गई। जुमले पे गौर कीजिएगा, फरमाया निजाम अगर ऐसी बात है तो आंख आ गई। कहा हुजूर आंख आ गई। कहा मैं भी कह रहा हूं कि आ गई। कहा हुजूर आंख आ गई। कहा पट्टी हटा, जो आंख देकर आया था वो आंख वापिस आ गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। साबिर का उर्स मनाने वालों, जब महबूबे इलाही ने आंख से पट्टी हटाई तो देखा कि जो आंख देकर आए थे वो आंख वापिस आ गई। देखने लगे कुव्वते
बिनाई वापिस आ गई। जमाने ने कहा फैसला करो कि जब फरीदुद्दीन का ये आलम है तो बोलो रहमतुल लिल आलमीन का क्या आलम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। पूछा था ये अजमत आपको कहां मिली, ये मकाम कहां से मिला। तब बाबा फरीद ने कहा था कि कौन देता है देने को मुंह चाहिए कि देने वाला है सच्चा हमारा नबी। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। हमारा अकीदा है ना कि नबी जिंदा है। बोलो अकीदा है कि नहीं? अरे बोलो ना। अगर अकीदा है तो जिसके पास एक हाथ है खैरियत, एक हाथ है, एक हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी। जिसके पास दो हाथ है, दो हाथ उठा के बोलेगा हमारा नबी। बोलो देने वाला है सच्चा। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। अपने नबी के नाम पर उठाओ, बोलो कि देने वाला है सच्चा। या अल्लाह, जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के कहा है हमारा नबी, हमारा नबी, ए मेरे मौला, उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दिखा दे। बोलो इससे अच्छी दुआ हो सकती है? नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। लंदन देख लो, अमेरिका देख लो, जिसको देखना है, जहां देखना है देख लो, मगर जिसने मदीना नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। इसलिए फिर एक बार मैं दुआ करूंगा यहां से लेकर वहां तक। अच्छा, किसी का हाथ नीचे नहीं रहे। बोलो कि देने वाला है सच्चा। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना अच्छा लग रहा है। आप थोड़ा सा भोलम थोड़ा सा भोलम। इसलिए फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला, एक रास्ते से गुजर हुआ बहादुरपुर में, वहां तेरे नबी के दीवाने अपने हाथों को उठा के कह रहे थे हमारा नबी, हमारा नबी, हमारा नबी। अगर हमारा नबी कहना अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो गया तो इंशाअल्लाह हम तमाम लोगों की मगफिरत हो जाएगी। बोलो कि देने वाला है सच्चा। आओ आज देखो बाबा फरीद की जात को। यहाँ पे कोई हाजी साहब है कि नहीं? आप कब हज कीजिएगा नेता जी? कब कीजिएगा? अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह अल्लाह सबको हाजी बना दे। जोर से बोलो, जोर से बोलो। अल्लाह सबको हाजी बना दे। बाबा फरीद की बारगाह में गौर से सुनो। खानका से बगल में एक मौलाना साहब रहते थे। एक दिन मौलाना साहब आए, सलाम कलाम हुआ। बाबा फरीद ने कहा कि रुकने इस्लाम कितने हैं? मौलाना साहब ने कहा 5। गिन के उंगली दिखा के कहा कितने हैं? जोर से बोलो भाई, कितने हैं? जोर से बोलो, कितने हैं? कितने हैं? 5। अमजद साहब है, वाह दीवाना, वाह दीवाना। सामने बैठिए, सामने बैठिए। बुलबुल को गुल पसंद है, गुल को पसंद है बू। बुलबुल को गुल पसंद है, गुल को पसंद है बू। सबको सब पसंद है, सबको। अमजद साहब
शेर सुनिए, बुलबुल को गुल पसंद है, गुल को पसंद है बू, सबको सब पसंद है, मुझको पसंद है तू। क्या दीवानगी है भाई इस आदमी में, क्या दीवानगी है। ये दीवाना किसी दुनियादार का नहीं है, ये दीवाना तो अहमद मुख्तार का है, ये नबी का दीवाना है। याद रखो, जो नबी का गुलाम होता है वो हर जगह कामयाब होता है। तो बाबा फरीद ने पूछा, इस्लाम की बुनियाद क्या है? कहा कि रुकने इस्लाम 5 है। कितने हैं? 5। मौलाना साहब ने उंगली दिखा के कहा, तौहीद 1, नमाज 2, रोजा 3, हज 4, ज़कात 5। बाबा फरीद ने मुस्कुराया, कहा ना 6 है। अच्छा है मैं। वली की निगाह भाई, वली की निगाह। अरे दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, अरे दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। वली की निगाह वो भी बाबा फरीद। कहा मौलाना 6। उसने कहा नहीं, किताब पे किताब, किताब पे किताब, किताब पे किताब। कहा कि अरे फरीद 5 है। कहा मौलाना मान लीजिए 6 है। बाबा फरीद 6 पे अड़े रहे और वो उंगली दिखाते रहे, 1, 2, 3, 4, 5। बाबा फरीद ने कहा एक और बढ़ा लो, 6 हो जाएगा। कहा नहीं माने, वो कहा 5 है। बाबा फरीद ने कहा कितने हैं? जोर से बोलो, कितने हैं? 6 हैं। मौलाना साहब पसीना पसीना के किसी किताब में थे नहीं है। बुनियाद इस्लाम वाला इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। वो मनवाते रहे 5, बाबा फरीद कहते रहे 6। आई गई बात खत्म। कुछ दिनों के बाद मौलाना साहब हज के लिए चले। हज के लिए सब लोग मिलने के आ लिए। यार दुनिया भर की भीड़, दुनिया भर की भीड़। और अभी ना लोग हवाई जहाज से चलते हैं, 3 से 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। पहले या तो पानी जहाज से या किश्ती से जाते थे। महीनों चल रहे हैं तो चल रहे हैं। अब मैं कहता हूँ वाकई हज का लुत्फ वही था जब लोग पानी जहाज से या कश्ती से सफर करते थे। एहराम बांधे हुए हैं, चल रहे हैं। कोई रुकू में है, कोई सजदा में है, कोई क़याम में है, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है। हक अल्लाह की सदा, किसी की कोई फिक्र नहीं। वो था हज। बहरहाल मौलाना साहब गए, मक्का भी देखे, मदीना भी देखे। एक नहीं, मौलाना साहब ने 40 हज किया। कितना हज किया? जोर से बोलिए, जोर से बोलो, कितना कितना? 40 हज किया। 40 साल रहे, 40 हज किया। अब घर का इरादा हुआ, चले। जिस किश्ती पे बैठे, किश्ती चलती रही। अचानक तूफान का जोर आया, लोग बह गए, बिखर गए। मौलाना साहब को एक पटरे का, एक लकड़ी का सहारा मिला। किसी तरह वो किनारे लग गए। भूखे प्यासे, हालत खराब, पानी, भूख भूख भूख। दाएं देखे, बाएं देखे, आगे देखे, पीछे देखे, भूख भूख भूख। कई महीने हो गए थे। देखा एक शख्स सर पर कुछ लिए हुए चला रहा है। कारे जल्दी आओ, जल्दी आओ। आए, बोले खाने की चीज है? कहाँ है? कहा दो ना, बहुत भूख लगी है, हालत खराब है। कहा देंगे, मगर फ्री में नहीं देंगे, कुछ देना होगा।
कहा बड़ी मुश्किल से तो जान बचा के किनारे आए हैं, 40 हज करके आ रहे हैं, 1 पैसा नहीं है। कहा हज है ना, कहाँ है, कहा कितना है, कहा 40 हज है। कहा खाना देंगे, इसके बदले तुमको 40 हज देना होगा, दोगे? मौलाना साहब ने दाएं देखा, बाएं देखा, आगे देखा, पीछे देखा, देख थोड़ी रहा। कहा दो खाना, अपना 40 हज तुमको। अल्लाह। कहा ठीक है, लो खाना। खाना दिया। अब कितनी देर तक वो खाना रहेगा? फिर भूख लगी, फिर दाएं बाएं आगे पीछे देखे, भूख भूख भूख। फिर देखा कोई सर पे कुछ लेके आ रहा, देखा वही शख्स है। कहा खाना है, कहा है, कहा दोगे? कहा फ्री में नहीं देंगे, कुछ देना होगा। कहा हज तो 40 दे चुके हैं, अब क्या दे? कहा नमाज पढ़ते थे। कहा हाँ हाँ हाँ, 5 टाइम पढ़ते थे। कहा अपनी सारी नमाजें दे दो, हम खाना दे देंगे। कहा अच्छा ऐसी बात है? दाएं बाएं आगे पीछे देखा, कहा कोई नहीं। कहा ले, गौर से सुनिएगा, कहा ले, अपनी सारी नमाजें मैं तुमको देता हूं, खाना दो ना। उस शख्स ने खाना दे दिया, चले। फिर कुछ वक्त गुजरा, फिर भूख लगी, परेशान परेशान। फिर उसी शख्स पे नजर पड़ी कि कुछ लेके चला आ रहा है। कहा खाना खिलाओगे? कहा कुछ दोगे? कहा हज तो दे ही दिए, नमाज तो दे ही दिए, आप क्या दे? कहा रोजा रखते थे। कहाँ रखते थे? कहा रोजा दे दो। कहा लो, अपनी जिंदगी का सारा रोजा तुम्हारे हवाले करते हैं, खाना दे दो। उस शख्स ने खाना दे दिया, फिर चला गया। फिर भूख लगी, फिर भूख लगी, फिर इधर उधर देखा देखा वही शख्स आ रहा। कहा खाना खिलाओ। कहा अब मेरे पास क्या रह गया है जो तुमको दे? हज दे ही चुके, नमाज दे ही चुके, रोजा दे ही चुके, कुछ देने के लिए रह नहीं गया। कहा 40 हज तुम दिए खाने के बदले? कहाँ दे दिए? कहा रोजा दिए? कहा दे दिए? कहा नमाज दिए? कहा दे दिए? कहा एक काम करो, इस पर लिख दो, इस पर लिख दो कि हज, रोजा, नमाज मैंने सब खाने के बदले तुमको दे दिया। लाओ क्या दिक्कत है? लिया, लिखा, हज, नमाज, रोजा, खाने के बदले मैंने सब तुमको दिया। गायब। अब ये आदमी दरिया के किनारे था तो देखा एक कश्ती आ रही है, हाथ दिया, हाथ दिया, रोको रोको रोको। कश्ती वाले ने कहा कि मुसाफिर है, लूटा पुटा है, बैठा लिया। 40 साल के बाद ये अपने घर पहुंचा। पूरे मोहल्ले में हल्ला, हाजी साहब आए, वो भी 40 हज करके आए। मार कोई हाथ चूम रहा है, कोई पांव चूम रहा है, कोई मुबारकबादी दे रहा है। मौलाना साहब सोचे कि पूरा मोहल्ला आ गया मगर फरीद नहीं आया। पूरा मोहल्ला आ गया, बाबा फरीद को मिलने आना चाहिए, 40 हज करके आ रहा हूं। कहा हम ही चलते हैं। गए, बाबा फरीद बैठे थे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहा आ गए मौलाना साहब? कहाँ आ गए?
का कितना हज? का 40 हज। फिर आपने पूछा अच्छा ये बताओ कि रुकने इस्लाम के, फिर बाबा फरीद ने पूछा बताओ रुकने इस्लाम कितने हैं? का एक ही बात को जो बार बार पूछ रहे हैं, पहले कहे थे ना 5 है, तौहीद, नमाज, रोजा, हज, ज़कात। बाबा फरीद ने कहा 6 मान लीजिए मौलाना साहब। कहा कैसे माने? कमरे में गए, बुलाया, मौलाना साहब यहाँ आइए, दिखाते हैं 6 है। मौलाना साहब भी गए, देखते हैं किस किताब में लिखा। गए, बाबा फरीद ने कहा इसको पहचानते हैं? देखा पैर से जमीन खिसक गई। वो जो तहरीर लिखा था ना, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, सास कुछ तुम्हारे हवाले, वो तहरीर लिखवाने वाला कोई और नहीं था, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। नारे तकबीर, नारे तकबीर। अरे खड़े हो जा बेटा, खड़े होकर लगाओ। नारे तकबीर। बाबा फरीद ने कहा तुम्हारे 40 हज की कीमत एक वक्त का खाना, तुम्हारी पूरी जिंदगी की नमाज एक वक्त का खाना है, तुम्हारा रोजा एक वक्त का खाना है। कदम पे गिर गया कि मुझे कहने दो कि जब वलीउल्लाह का ये आलम है तो बोलो रसूलुल्लाह का क्या हाल? ये है बुजुर्गों की नजर, ये है बुजुर्गों की निगाह, ये है बाबा फरीद गंजे शकर की करामत। कह दिया तो कह दिया, कह दिया तो कह दिया। आज दुनिया फख्र करती है। नौजवान बच्चों सुनो, मेरी एक बात सुनो, मेरी एक बात पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ये लोग चैनल भी चला रहा है, मैं कह रहा हूं तुम्हारा दोस्त हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी धर्म का हो, उसको करीब करो, उसको करीब करो। मेरी बात गौर से सुनो, करीब करो, करीब करो, दूर मत करो, दूर मत करो, करीब करो, बैठाओ, कहो दोस्त काहे हमसे नफरत करते हो, मेरे करीब आओ तब ना हम तुमको इस्लाम को समझाएंगे, मेरे करीब आओ तब ना हम दीन को समझाएंगे। करीब करो, करीब करो। कहे कि थोड़ा अपना मजहब समझाओ, अपना इस्लाम समझाओ। कहा दोस्त याद रखना, इस्लाम दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता, इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है। करीब करो, करीब करो अपने हिंदू दोस्तों को, मैं कह रहा हूँ दूर मत करो, करीब करो, करीब करो। अको मेरे मजहब को समझो। कहेगा कैसे? कहा इस्लाम ने उंगली में जो नाखून है, नाखून काटने का हुक्म दिया है कि 40 दिन के अंदर अंदर नाखून को काट लिया करो। मगर किताबों में आया है, फतावा आलमगीरी में आया है कि जो लोग गाय के, भैंस के दूध को दूहते हैं, जो मुसलमान भैंस का दूध दूहता है, गाय का दूध दूहता है, उसके बारे कहा गया वो 8 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर नाखून काट ले, नाखून छोटा करवा ले। अब तुमसे कहे इसका क्या मतलब? का दिल पे हाथ रख के फैसला करो कि जो मजहब जानवरों का इतना ख्याल रखता है, वो मजहब इंसानों का कितना ख्याल रखता है। जिस मजहब को
जानवर से इतनी हमदर्दी है, उस मजहब को इंसान से कितनी हमदर्दी होगी। हमारा मजहब इसलिए कहता है कि 8 दिन के अंदर तुम नाखून को कटवा लो ताकि जानवर के दूध को दुहो तो तुम्हारे नाखून की वजह से उसे कोई तकलीफ ना हो, उसे कोई दर्द ना हो। का तुम फैसला करो कि हमारा दीन, हमारा मजहब, हमारा इस्लाम कितना अच्छा है और कितना अच्छा पैगाम। इत्तेहाद की बात करो, इत्तेफाक की बात करो, अखलाक फैलाओ। सिर्फ तुम्हारे नारा लगा लेने से इस्लाम नहीं फैला। याद रखना मेरी बात को। ए रकम मेहनत कर रहे, बहुत संजीदा होकर आज मैं तकरीर कर रहा हूँ। हलचल साहब बहुत से तकरीर नहीं है, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। मजहब को समझो। आज अदब कहाँ है, आज एहतराम कहाँ है भाई? ये बूढ़े लोग हैं, शेख अमजद साहब मोहम्मद लोग हैं, उनके बगल में जो मेरे बड़े भाई, इनसे पूछो आज से 20 साल 25 साल पीछे जाइए। अगर गलत बोले तो आप मेरी इस्लाह कीजिएगा। घर के दरवाजे के बाहर नौजवान तुमसे मुखातब है, घर के दरवाजे के बाहर बाप, चचा, दादा, बड़ा भाई अगर कुर्सी लगाकर बैठा रहता था तो सामने से किसी बच्चे को गुजरने की हिम्मत। ये मोहम्मद लोग बोलिए गलत बोल रहे हैं। ये आज से 20 साल 25 साल पहले था। लड़का घर से निकलता था, देखा अब्बा बैठे हुए हैं, घर में बैठ गया, या फिर वो रास्ता बदल देता था। देखा चचा बैठे हुए हैं, रास्ता बदल दिया। ये अदब था, ये एहतराम था। दुनिया कह रही आगे बढ़ो, मैं कहता हूँ पीछे की तारीख को पढ़ो। कहाँ है आज तुम्हारा वो अखलाक, कहाँ है आज तुम्हारा वो किताब, कहाँ है वो अदब, कहाँ है वो एहतराम? जरा तवज्जो करो और अपने नबी की सीरत को देखो। एकदम आज बहुत संजीदा हूँ मैं, संजीदा होकर के तुम्हें मैसेज दे रहा हूँ, पैगाम दे रहा हूँ। आज दुनिया कह रही है, क्या कह रही है? जो चांद पे जा रहा है हम उसकी पैरवी करेंगे, जो चांद पे गया उस साइंसदान की पैरवी करेंगे। हम कहेंगे नहीं, जो चांद पे जा रहा है उसकी पैरवी मत करो। जो जमीन पे रहकर उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े कर दिया है, तुम उसकी पैरवी करो तो खुदा की कसम तुम कामयाबी के तरफ बढ़ते। ध्यान बदलना होगा आपको, मिजाज बदलना होगा। काफी तादाद में मेरी माएं आई है, मेरी बहनें आई है, मेरी बेटी आई है। मैं भी कहूंगा, हो सकता है मेरी बात तल्ख लगे। याद रखना, आज के बाद तुम तय करो कि हम अपने घर से बगैर हिजाब के कदम नहीं निकालें। वाह, अच्छा ये मेरा मैसेज है, मेरी माँ तुम सुनो, मेरी बहन तुम सुनो, मेरी बेटी तुम सुनो। यहाँ से आहत करके उठो, ये साबिरे पाक के नाम का जलसा है। इंशाअल्लाह कलियर का फैजान बरसेगा। बोलो इंशाअल्लाह जोर से बोलो। तुम तय करो कि आज के बाद हम अपने घर से निकलेंगे तो बगैर हिजाब के नहीं निकलेंगे, बगैर नकाब के नहीं निकलेंगे। मैं पढ़ रहा था, हलचल साहब, मौलाना अजहर साहब, इजहार साहब, मेरी आंख में आंसू आ गए, मेरा दिल दहल गया, कांपने लगा। एक फिलिस्तीनी बच्ची से एक रिपोर्टर है, फिलिस्तीन आप देख रहे हैं ना क्या जुल्म हो रहा है। मैं कहता हूँ मौजूदा दौर में अगर किसी को करबला देखना हो तो वो जाकर के फिलिस्तीन को देखे, करबला का हर मंजर नजर आएगा। आप
हंस रहे, मुस्कुरा रहे। खुदा की कसम, वहाँ के छोटे छोटे बच्चे रोटी के लिए तरस रहे हैं, वहाँ के बच्चे गंदा पानी पीने के लिए तरस रहे हैं, मगर बच्चे दम तोड़ते हैं तो माए गोद में लेके कहती है, ए परवरदिगार, ये तो एक बच्चा है, अगर 10 बच्चा होता तो बैतुल मक़दस की आजादी के लिए मैं इन तमाम बच्चों को कुर्बान। कैसी थी वो माँ, कैसी है वो बहन, कैसी है वो बेटियां। सुनो मेरी माँ, सुनो मेरी बहनों, सुनो मेरी बेटियों। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, गौर से सुनो। हलचल भाई, एक फिलिस्तीनी 13-14 साल की बच्ची थी, उससे प्रेस वाले ने, रिपोर्टर ने पूछी एक बात, अच्छा एक बात बताओ कि सुनने में आया है, सुनना कौन से मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, तुम कनीज़े फातिमा हो। अब बच्चे का सबसे पहला स्कूल जो होता है वो माँ की गोद है। जो बच्चा माँ की गोद में जैसी परवरिश पाएगा वो बच्चा जवान होकर इंशाअल्लाह उसी अंदाज का आगे पूछा था एक रिपोर्टर ने कि बताओ, सुनने में आया है कि तुम लोग रात में सोती हो तो नकाब पहनकर सोती हो, चेहरे पर हिजाब लगा के सोती हो। रिपोर्टर पूछ रहा है 13-14 साल फिलिस्तीनी बच्ची से, उसकी आंख नजर आ रही है, कहा कि सही है। उस बच्ची ने कहा हाँ हाँ ये सही है कि हम लोग रात में नकाब पहनकर सोते हैं, हिजाब लगाकर सोते हैं। उसने कहा बताओ, सिर्फ मुस्लिम लड़कियां, मुस्लिम बच्चियां, मुस्लिम औरतें फिलिस्तीन में है या पूरी दुनिया में है? बच्ची ने कहा पूरी दुनिया में है। कहा पूरी दुनिया की लड़कियां, बच्चियां, औरतें रात में अपने घरों में नकाब पहनकर सोती है, चेहरे पे हिजाब लगा के सोती है। उस बच्ची ने कहा नहीं। कहा तब? का घर में माँ है, बाप है, भाई है, दादा है, शौहर है, उसके सामने क्या हिजाब लगाना, उसके सामने क्या पर्दा करना। कहा फिर तुम लोग क्यों हिजाब लगाती हो? उस बच्ची की आंख में आंसू आ गए। उसने पलट के प्रेस वाले से पूछा एक बात बताओ कि इस्राइल की बमबारी, इस्राइल का रॉकेट, इस्राइल की गोलीबारी पूरी दुनिया में हो रही है या सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रही है? उस रिपोर्टर ने कहा नहीं, पूरी दुनिया में नहीं हो रही है, सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रही है। तब उस बच्ची ने नूरी मियां होंगे, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, ताजदार औलिया कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, मसलक आला हजरत हजरत से अल्लामा नूरी मियाँ साहब किबला, हजरत से अल्लामा नूरी मियाँ साहब किबला, सानिए मुफ्ती हम्माद साहब, सानिए मुफ्ती हम्माद, बैठ जाओ, सानिए मुफ्ती हम्माद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। इजाजत है बोलूं? इजाजत है बोलूं या बैठ जाऊं? बोले तो हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। वैसे नहीं, वैसे नहीं, मेरे नाम पर नहीं, मेरे नाम पर नहीं, अपने आका के नाम पर हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। आप जोर से बोलो दोनों हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह। अब सुनो, अल्लामा इलियास साहब, इलियास साहब किबला, इजाजत है, इजाजत है। बहुत मेहनत की आपने, बहुत मेहनत की है।
बहुत मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। इन्होंने तो बहुत मेहनत की है, मगर रह रह के शेख अमजद साहब गायब कहाँ हो जाते हैं? अच्छा है हाय हाय गजब की मुस्कुराहट है रे भाई। अल्लाह सलामत रखे, या अल्लाह ये सलामत रहेंगे तो कोई दिक्कत? तो आपको आमीन बोलना चाहिए। तो आप इनको ऐसा घुरिया के देख रहे जैसे लग रहा है ये अलकायदा का आदमी है। जो वली का दीवाना होता है वो अलकायदा वाला नहीं होता, वो तो कायदे वाला होता है, वो तो कायदे वाला होता है। अमजद साहब तवज्जो, अल्लाह सलामत रखे। बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है। यहाँ का एक एक नौजवान, एक एक बच्चा, बेटा तुम लोग मुबारकबाद के लायक है, मुबारकबाद के लायक है। तुम लोगों ने अपने बाप के नाम का जलसा नहीं किया है, तुम लोगों ने एक वली पाक के नाम का जलसा किया है। तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो, तुम सलामत रहो। अगर कल कोई पूछे तो कहना मैंने अपने बाप के नाम पर नहीं लुटाया है, औलादे रसूल पाक के नाम पर लुटाया है। लिहाजा तुम सलामत रहो, खुश रहो, तरक्की होगी, कामयाबी मिलेगी। सुनो मैं क्या कह रहा था, ज़हन हाजिर करो। मेरी माँ तुम भी सुनना, मेरी बहनों तुम भी सुनना, मेरी बेटियों तुम भी सुनना मेरी बात को संजीदा होकर। उस बच्ची ने क्या कहा कि जरा ये बताइए क्या पूरी दुनिया में इस्राइल का हमला हो रहा है? कहा नहीं नहीं, सिर्फ फिलिस्तीन पर हो रहा है। फिर पलट के उस बच्ची ने पूछा था एक बात बताइए, इस्राइल के बम गिरने का कोई टाइम है? कहा नहीं। कहा रॉकेट गिरने का कोई टाइम है? कहा नहीं। कहा गोलियां चलाने का कोई वक्त है? कहा नहीं। बच्ची के आंख में आंसू आ गए। कहा हम लोग रात में नकाब पहनकर, हिजाब चेहरे पर लगाकर इसलिए अपने घरों में सोते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जिस घर में सोए हो उसी घर के ऊपर इस्राइल का बम गिर जाए और उस बम की जद में आकर हम लोगों की मौत हो जाए। हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग दुनिया से जाए तो बेपर्दा होकर नहीं जाए, बल्कि बापर्दा होकर। क्या ज़हन था, क्या ज़हन था, क्या सोच थी? आप सोच रहे हैं कि रिस्क का मालिक दुनियादार है? खुदा की कसम गलत है, खुदा की कसम गलत है। अपने रब पर उम्मीद रखो। टर्की में जलजला आया था, सेठ अमजद साहब देखा एक 6-7 साल का बच्चा मलबे के नीचे दबा हुआ है। दूरबीन से देखा, रेस्क्यू की टीम ने देखा एक 6-7 साल का बच्चा दबा हुआ है। जब हल्ला हुआ तो भीड़ लग गई। कोई फ्रूट लेके, कोई ड्राई फ्रूट लेके, कोई बिस्किट लेके, कोई जूस लेके, कोई पानी लेके लोग खड़े हैं। बच्चे को निकाला गया। लोग सोच रहे थे कई दिन से ये बच्चा मलबे के नीचे है, भूखा भी होगा, प्यासा भी होगा, लिहाजा निकलेगा तो दूध भी देंगे, जूस भी देंगे, पानी भी देंगे, फ्रूट भी देंगे, ड्राई फ्रूट भी देंगे। जब बच्चे को निकाला गया तो कोई पानी दे रहा है, कोई जूस दे रहा है, कोई फ्रूट दे रहा है, कोई ड्राई फ्रूट दे रहा है, कोई दूध दे रहा है, कोई बिस्किट दे रहा है, कोई केक दे रहा है। बच्चे ने हैरत से पूछा ये क्या हो रहा है भाई? इतनी भीड़, सारे लोग खाने की चीज मुझको पेश कर रहे हैं। कहा बेटे कई दिन से मलबे के नीचे दबे थे, भूखे हो गए, प्यासे हो गए। बच्चे के आंख में आंसू आ गए। कहा किसने कह दिया कि मैं भूखा और प्यासा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या मतलब? जब जब खाने का वक्त होता कोई सफेद रीछ बुजुर्ग खाना लेकर के आते, मेरे सामने रखते और वापिस चले जाते। पता क्या चला कि रिस्क का मालिक दुनियादार नहीं है, वो मेरा परवरदिगार है, वो रज़्ज़ाक़ है। उसकी ज़ात पर उम्मीद रखो, उसने पैदा किया है, वो तुम्हें रिस्क अता फरमाएगा। शर्त है अपना अखलाक, अपना किरदार पेश करो। मैंने क्या कहा? किरदार पेश करने, दूसरे को
दूसरे को तुम्हारे दरवाजे पर आए उसको मोहब्बत दो, उसको प्यार दो। एक बात और कह के मैं रुखसत हो जाना चाह रहा हूँ। मौलाना इलियास साहब हैं माशाअल्लाह, हजरत की जियारत कीजिए, नूरी मियां साहब को देखिए। एक बात देखो, मैंने क्या कहा, अखलाक से काम करो, अखलाक से काम करो। नारे तकबीर, नारे साल, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन मार देंगे, फाड़ देंगे, चीर देंगे, बर्बाद कर देंगे, कुछ नहीं होगा इससे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। आज के दिल में नारा नहीं, अखलाक पेश करने की जरूरत है। अखलाक पेश करो, अखलाक। अगर बेटा हो तो बाप के सामने अखलाक पेश करो, अगर शागिर्द हो उस्ताद के सामने अखलाक पेश करो। देखो एक अखलाक की झलक दिखाते हैं। अपने आका की जिंदगी देखो, अपने नबी की सीरत को देखो। ए मुसलमान, तू आगे बढ़, आगे बढ़। दौलत की तलवार लेकर नहीं, बल्कि अखलाक की तलवार को लेकर के आगे बढ़ो, किरदार की तलवार को लेकर के आगे बढ़ो। याद रखना, तू दुनिया के आगे नहीं झुकेगा, खुदा की कसम सारी दुनिया तुम्हारे आगे झुकने नजर आएगी। अपना किरदार को पेश करो। नौजवानों, नौजवानों, मैं तुमसे मुखातब हूँ, तुमसे मुखातब हूँ। आगे आओ, बोलो तो तुम्हारा हाथ जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे। बोलो तो तुम्हारा पांव पकड़ेंगे। तुम्हारे बाप की उम्र के हैं, हाथ जोड़ेंगे, तुम्हारा पांव पकड़ेंगे। मेरे लाल, एक काम मत करना, एक काम मत करना। मोटरसाइकिल को 120 के स्पीड से मत चलाना, मत चलाना। हाथ जोड़ेंगे तुम्हारा, पांव पकड़ेंगे तुम्हारा। मैंने देखा है, मैंने देखा है। अमजद साहब, मौलाना इलियास साहब, मौलाना मुबारक साहब आपके जलसे में आए हुए। मैं मौलाना मुबारक साहब जम्मू इलाके जलसे में जा रहा था, देखा एक रास्ते में एक एक्सीडेंट हो गया है। किसका एक्सीडेंट हो गया? वही दो लड़के स्पीड से जा रहे थे, जाकर के गाड़ी में मार दिया। कौन था? मुसलमान था। इसी दरमियान खून आया। एक लड़का जिसकी शादी को सिर्फ 3 दिन हुए थे, 3 दिन हुए थे, वो स्पीड से जा रहा था। पता नहीं किसी पिलर से, किसी पिलर से वो ऐसा टकराया है कि उसका आधा पांव अलग हो गया है। उसके घर में मातम था। बोल, 3 दिन हुए शादी को, उसके बीवी के दिल पर क्या गुजरता होगा? बोल, उसकी बूढ़ी माँ पर क्या गुजरता होगा? बोल, उसके बूढ़े बाप पर क्या गुजरता होगा? एक बाप से पूछ, कितनी मेहनत से अपने एक बच्चे की परवरिश करता है। एक माँ से पूछ, कितनी मेहनत के बाद एक माँ अपने बच्चे की परवरिश करती है। लिहाजा साबिरे पाक के उर्स के जलसे में आने वालों, मैं हाथ जोड़ूंगा, मैं तुम्हारा पैर पकड़ूंगा। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, स्पीड से गाड़ी चलाना छोड़ दो। 80, 100, 200 के स्पीड से नहीं चलाना। कान में तुम्हारे उसको क्या बोलते हैं? हेडफोन। कान में हेडफोन लगा। आज मैं हलचल साहब तकरीर नहीं कर रहा हूँ, आज मैं बात कर रहा हूँ अपने बच्चों से। आज मैं कुछ समझाना चाहता हूँ। कान में बेटा हेडफोन लगा है, गाड़ी तुम्हारी 90 के स्पीड से है, 100 के स्पीड से है, पीछे से गाड़ी आ रही, हॉर्न दिया जा रहा, तुम गाना सुनने में मस्त हो, किसी ने आकर ठोक दिया, बोलो तुम्हारा क्या हश्र होगा? अगर एक पांव टूट गया, जिंदगी भर तुमको झेलना पड़ेगा। फिर अपने माँ से पूछ, अपने बाप से पूछ कि अपने जवान बेटे को जब बिस्तर पर मरीज के शक्ल में देखेगी तो खुदा की कसम वो घुट घुट कर रोएगी, वो सोएगी नहीं, उसका सोना बेकार हो जाएगा, बाप की जिंदगी बेकार हो जाएगी। अगर बाप से मोहब्बत है, अगर माँ से प्यार है, तो हाथ जोड़ेंगे। आज के बाद तय करो, हम गाड़ी स्पीड से नहीं चलाएंगे। 1 घंटा के बजाय 1.5 घंटा पहुंचेंगे, मगर आहिस्ता आहिस्ता चलाएंगे। अब तौबा करके उठो कि गाड़ी चलाते वक्त हम अपने कान में हेडफोन कभी नहीं लगाएंगे। नुकसान तुम्हारा होगा। तुम अखलाक आला करो, तुम किरदार आला करो। बस एक झलक दिखाते हैं, एक झलक दिखाते हैं। मेरे
आका बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए तो अम्मी आयशा के पास अबू बकर सिद्दीक आए और अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, हे आयशा, कोई ऐसा काम बताओ जो मुस्तफा करते थे जिसका इल्म हम लोगों को नहीं है। अम्मी आयशा ने अर्ज किया, हाँ, फजर की नमाज के बाद मुस्तफा आते थे और मुझसे फरमाते थे, ए आयशा, खीर बनाओ, चावल को पूरा गला देना। मैं चावल को गला देती और एक प्याला दिखाई कि ये प्याला देखिए, इस प्याली में मैं खीर देती। अब मुस्तफा जाने रहमत लेकर निकल जाते। कहाँ जाते? किसके पास जाते? कौन खाता? किसको खिलाते? ये खुदा जानता है या रसूलुल्लाह जानते हैं, इसका इल्म नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया, हे आयशा, कल गौर से सुनना, एकदम संजीदा होकर के, मैं अपने लबो लहजा से हट करके आज गुफ्तगू कर रहा हूँ। कहा, हे आयशा, कल मैं फजर के बाद आऊंगा, खीर बना के तैयार रखना। नमाज फजर के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक अम्मी आयशा के पास आए और आपने फरमाया, आयशा, खीर तैयार है? कहा, जी तैयार है। कहा, उसी प्याली में दो। अम्मी आयशा खीर बना करके उसी प्याली में देती है। अबू बकर सिद्दीक प्याली को हाथ में लेकर निकल पड़ते हैं। याद रखिएगा, सहाबा को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती थी कि मुस्तफा का गुजर किधर किधर से हुआ है, बल्कि खुशबू बता देती थी कि मेरे मुस्तफा किधर किधर से गुजरे हैं। खुशबू से पहचान लिया करते थे। गौर से सुनो, ध्यान रखो, हाथ में प्याली है, प्याली में खीर है, अबू बकर सिद्दीक है, चले जा रहे हैं, सोच रहे हैं, या अल्लाह, मेरे आका कहाँ आते, इस जंगल में किसको खिलाते, कौन खिलाता? सोचते जा रहे थे। कुछ दूर गए तो अचानक एक आवाज कान से टकराई, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। इस बयाबान जंगल में कौन है जो मेरे मुस्तफा को आवाज दे रहा है? कौन है जो पुकार रहा है? आपने दाएं बाएं देखा, फिर आवाज आई, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने जब निगाह दौड़ाई, देखा एक शख्स है, अपाहिज है, हाथ से मजबूर है, पांव से मजबूर है, आंख नहीं है, दांत टूटे हुए हैं, साफ बोल नहीं सकता। करीब गए, आंख नहीं है उसके पास, आंख नहीं है, उसे पता नहीं आने वाला कौन है, उसे पता नहीं कौन आया है। जब करीब गए तो उसने कहा, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह। कहाँ थे? देख, मैं भूखा हूँ, देख, मैं प्यासा हूँ, तेरा इंतजार कर रहा था, खिला दे, शिकम शेर कर दे, मैं भूखा हूँ। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, तू कहाँ था? उसका इतना कहना था कि अबू बकर सिद्दीक के आंख से आंसू निकलने लगे और अपने नबी की रहमत को याद करके रोने लगे। इस जंगल में आंख नहीं है, हाथ नहीं है, प्यार में पाँव नहीं है, मेरे मुस्तफा की ये रहमत। अब सुनो गौर से, हजरत अबू बकर सिद्दीक, ए लड़का, ए बैठो भी, बैठो, हम मैक लेके तुम्हारे साथ चल जाएंगे, नहीं तो 5 मिनट, अरे यही करो, 5 मिनट बैठो 5 मिनट। अच्छा 5 मिनट बैठो, मेरी तकरीर खत्म हो रही है। अल्लाह ताला उस बच्चे को भी तरक्की अता फरमाए। अरे जोर से बोलो ना आमीन, दोनों हाथ को उठा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। किसी का हाथ नीचे नहीं रहे, बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। रंग पैदा करो ताकि मेरी आवाज इधर उधर से नहीं टकराए, रोज़े रसूल से टकरा जाए कि मेरे गुलाम मुझको कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूँ। रंग पैदा करो, बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब जहन हाजिर करो। हजरत अबू बकर ने देखा, आगे बढ़े, अपनी उंगली को
प्याली में डाला, प्याली में डाला और उंगली से खीर निकाला। गौर से सुनना, खीर निकाला और उस अपाहिज शख्स के मुंह में डाला, उंगली से खीर निकाल के कहा खा ले। जो ही डाला उसने हाथ पकड़ लिया, कहा बता तू कौन है, कहा बता तू कौन है, कहा मतलब, कहा तू मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं है। उसने कहा अबू बकर सिद्दीक ने तेरे पास आप नहीं है, तू कैसे समझा मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला नहीं हूँ। कहा सुन, तेरे खिलाने का तरीका बदला हुआ है, तेरे खिलाने का अंदाज बदला हुआ है। कहा मतलब, कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खिलाते थे तो मुझको खाने में तकलीफ नहीं होती थी, तू खिला रहा है खाने में तकलीफ हो रही है। अबू बकर सिद्दीक ने पूछा जरा बता मेरे नबी खिलाते कैसे थे। उसने कहा मोहम्मद बिन अब्दुल्ला खीर को अपनी जुबान पे रखकर मेरी जुबान पे रख दिया करते थे, मुझको खाने में तकलीफ नहीं होती थी, तू खिला रहा है तकलीफ हो रही है, बोल मोहम्मद बिन अब्दुल्ला कहाँ है। अबू बकर सिद्दीक ने रोते हुए कहा था कि पूछने वाले, अब मेरे नबी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मेरे आका दुनिया में नहीं रहे, बज़ाहिर दुनिया से तशरीफ ले गए। उसने रोते हुए कहा तू कौन है। अबू बकर सिद्दीक ने कहा मैं सहाबी हूँ, मुझे अबू बकर सिद्दीक कहते हैं। उसने कहा अबू बकर, मैंने तेरे नबी से कहा था कि तेरे जाने के बाद तेरा दीन खत्म हो जाएगा, तेरा इस्लाम खत्म हो जाएगा, तेरा मजहब खत्म हो जाएगा, मगर अबू बकर तूने अपने नबी की सुन्नत पर अमल करके ये बता दिया है कि ये इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, ये इस्लाम आगे बढ़ने के लिए। लिहाजा वैसा किरदार पेश करो, वैसा अमल पेश करो, वैसा जज्बा पेश करो। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने अखलाक को, अपने किरदार को बेहतर कीजिए, आला कीजिए, अच्छा कीजिए और सबसे पहले अपने माँ बाप की इज्जत कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए। पीर के कदमों के नीचे जन्नत नहीं है, ये कहीं नहीं लिखा है, बल्कि ये लिखा है माँ बाप के कदमों, माँ बाप के। माफ कर देना दोस्त, माफ कर देना अगर बुरी बात लगे। मौलाना इलियास साहब माफ कर दीजिएगा, नहीं भी माफ कीजिएगा तो क्या कर लीजिएगा। माफ कर दीजिएगा ठीक है, नहीं माफ कीजिएगा तो कर क्या लीजिएगा। एक बात याद रखना, एक बात, एक बात, पीर साहब के हाथ को चूमना खराब बात नहीं है, अच्छी बात है। देखिए शायर इस्लाम क्या मुस्कुराहट है, हाय हाय हाय, वाह तुम सलामत रहो कयामत तक। मतलब उधर और इधर दोनों ये सलामत नहीं रहेंगे तो हम लोग को बुलाएगा कौन, कौन बुलाएगा। सिर्फ इनकी मोहब्बत, ये आदमी इतना बाखलाक है। अभी मौलाना कहाँ गए हजरत, हजरत ने मुझको कहा कि आज आपका नाम दूसरी जगह पोस्टर में देखे थे। मैंने कहा मैंने वहां धोखा नहीं दिया। मौलाना इलियास साहब ने इतना तबाह कर दिया, इतना तबाह कर दिया कि इतना तबाह तो मुझको मेरी घर वाली इतना तबाह किया, इतना तबाह किया। जब सो के उठे देखे मौलाना इलियास साहब का मिस कॉल। हम बोले करना क्या है, क्या मेरे जलसे में आना है कि नहीं आना है। हम बोलो अमजद साहब का हाथ है इसलिए आप दादागिरी दिखा रहे हैं।
इसलिए दादागिरी दिखा रहे हैं। क्या समझे कि हमरे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, हैं? मैंने कहा अमजद साहब ये कह रहे हैं मेरे ऊपर किसी का हाथ नहीं है, आप बताइए आपके ऊपर किसका हाथ है? इन्होंने कहा मेरे ऊपर भी किसी का हाथ है। मैंने कहा किसका हाथ है? कागौ से पाक का हाथ है, गरीब नवाज का हाथ है। मैं लावारिस थोड़ी हूँ, देवा में मेरा वारिस, कलियर में मेरा साबिर बैठा हुआ है। इतना तबाह किया, तब मैंने कहा आना ही है। बस ये कह के आपसे जा रहे हैं, इनका भी मजार आप लोगों को यही बनाना है, एकदम जाने नहीं देना है। हाँ अच्छा हलचल भाई एक बात बताइए, आपकी उम्र 50 प्लस हो, 50 प्लस होगी ना? इस उम्र में भी जो आप आई लव यू कर रहे हैं इस उम्र में भी, तो जवानी में लेकिन उलमा से कर रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक, आई लव यू भेज दें आपकी घर वाली पास, घर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा आपको। तो वही हो गया। कहाँ गए मौलाना मुबारक साहब? मुबारक साहब अभी अभी बहुत पहले एक जलसा हुआ था भाई, उसमें शायर साहब जिसके यहाँ ठहरे थे, उस घर में जो औरत थी उसका नाम सरवरी था। सरवरी था भाई। हम लोग अमजद साहब के यहाँ ठहरे, हम लोग को क्या मालूम कि इस घर में कौन खातून है, इसका नाम क्या है। तो उसमें ठहरे, उस सरवरी ने खूब खिदमत की। शायर साहब आए, का चंद शेर समाप्त करे। कहा, इन्होंने पढ़ा, जिंदगी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। सरवरी वहीं पर थी ना, का मौलाना खाना हम दिए, अब मैक पर बोलने हैं सरवरी अच्छी नहीं लगी, और उसका शौहर जो था 500 का नोट दे रहा था। क्या कहना है, क्या सही बात है। हाय हाय आज आपने खुश कर दिया, दोबारा पढ़िए, दोबारा है ना। फिर टाले इत्तेफाक से जिधर सरवरी बैठी थी औंगल ही इनकी उधर, इनको क्या पता कि सरवरी ताने कि जिंदगी अच्छी लगी ना सरवरी अच्छी लगी। प्रोग्राम खत्म हुआ, हजरत गए, शायर साहब रूम में, घर वाले से कहा एक प्याली चाय लेकर आओ। जैसे गए, जोर से ये आवाज दिए सरवरी, शायर साहब का कान खड़ा हो गया। कहा क्या हुआ? कहा क्या हुआ? ठीक है साउंड दो, उधर आवाज नहीं जा रही है भाई। कहा क्या हुआ? का रात भर माइक पर बोले हैं कि सरवरी अच्छी नहीं है, चाय कैसे देंगे, है ना। इसलिए एक बात, जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को ऊपर कीजिए, हाथ को ऊपर कीजिए। माशाअल्लाह, शेर साहब की भी अम्मा बाहयात है, वाह 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 वाह, उठा के रखिएगा। जिन लोगों के वालिद साहब जिंदा हैं वो भी अपना हाथ उठाए, हाथ उठाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, दुआ है या अल्लाह, जिन लोगों के माँ बाप जिंदा है उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमा। जिनके वालिदैन या दोनों में से किसी एक दुनिया से रुखसत हो गए, परवरदिगार उनकी मगफिरत फरमा। अब हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो। अब झूठ मत बोलना, आखिरी बात पूछ रहे हैं, आखिरी बात। इनमें से वो लड़के अपना हाथ उठाए जो रात में सोने से पहले अपने बाप का पांव दबा कर सोते हैं। झूठ मत बोलना, गलत उठाएगा तो उड़ जाएगा। गर्दन दबाता है। 1 2, अरे आपको इसीलिए तो पढ़ाया गया ताकि आप दबाइए, आप काहे ला उठा रहे हैं? आप भी नहीं दबाते तो मदरसा जाके क्या फायदा होता? अरे आलिम है, हाँ मदरसे में यही तो तालीम दी जाती है। अगर बच्चा डॉक्टर बनता है तो माँ डरती है, अब बच्चा आलिम बनता है तो बेटा डरता है। यही फर्क है दोनों में,
यही फर्क है दोनों में, यही फर्क है। इंजीनियर है, माँ डरती है बच्चा नाराज नहीं हो जाए। बच्चा हाफिज है, बच्चा डरता है कि माँ नाराज नहीं हो जाए। अगर बच्चा प्रोफेसर है तो माँ डरती है कि प्रोफेसर साहब नाराज नहीं हो जाए। अगर बेटा मुफ्ती है तो बेटा डरता है कहीं माँ मुझसे नाराज नहीं हो जाए। ये फर्क है, ये फर्क है। अब मैं पूछूंगा, क्यों माँ बाप का पाँव नहीं दबाते? क्यों नहीं दबाते? तुमको पता है? तुमको पता है माँ बाप की अजमत क्या है? माँ बाप का मकाम क्या है? किताबों में आया है, जो माँ बच्चा जन्म देते वक्त आखिरी तकलीफ को बर्दाश्त करती है, अल्लाह उस माँ को 70 सालों की इबादत का सवाब। अल्लाह अकबर। ये तुम्हारी माँ है और पूरा कुरान पढ़ जाओ, माँ की कसम नहीं है मगर बाप की कसम है। ला उक़सिमु बिहादल बलद व अंत हिल्लुम बिहादल बलद व वालिदिन व मा वलद। बाप की कसम है। मैंने सुना सेठ अमजद साहब, मौलाना इलियास कादरी साहब, सुनिए, सैयद ओवैस मुस्तफा साहब, बिलगिराम शरीफ, वाकई बाअमल पीर का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, बाअमल पीर का नाम है। बाअमल, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हटो बढ़ो नहीं। एक जलसे में, जलसे के बाद लोग हाथ चूम रहे थे, चाट रहे थे, सीटी मार, जैसे लगेगा चूमेगा और जन्नत में ढकेल दिया जाएगा। मैंने सुना सैयद साहब को कहते हुए, मौलाना अब्दुल रहमान फैजी साहब गवाह है, कहा मौलाना ये लोग हाथ चूम रहे हैं, फैज मिलेगा क्या? जुमला है सैयद साहब का, ये लोग हाथ चूम रहे हैं, फैज मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या मतलब? कहा जिन लोगों के वालिदैन राजी हैं उनको तो फैज मिलेगा। कहा जिन लोगों की माँ और बाप राजी है उसको तो फैज मिलेगा, और जिसकी माँ जिसका बाप नाराज है 100 मर्तबा भी चूम ले उसको कभी फैज मिल ही नहीं सकता। ये एक पीर और एक वली की जुबान है। इसलिए चलते चलाते बाप की खिदमत करो, माँ की खिदमत करो। एक दुआया शेर पढ़ दे, फिर मुझको अपना वक्त भी मालूम है, अपनी औकात भी मालूम है ना? देखिए मिश्रा जहन से निकल गया। जा सुभान अल्लाह बोलिए ना भाई। इसमें हम मिश्रा लाए, हम क्या मौलाना मुबारक साहब की तरह शायर हैं क्या? हैं? ये फिल बधी शायर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। हलचल भाई अच्छे नाजिम है। देखिए इनका नाम भूल गए हम। आहा अफजल, अल्लाह अफजल करे। जितने उलमा बैठे ना, जितने जितने बैठे हैं ना, जितने सब लायक एहतराम है, सब लायक इज्जत है। अपने इमाम को कभी गिरी हुई निगाह से मत देखना, कभी गिरी हुई, और अपने इमाम को कभी टेंशन भी मत देना, वरना तुम्हारा नुकसान होगा। इमाम साहब टेंशन में है, 200 रुपया की जलेबी लाके दिए कि हमारे अब्बा के नाम से फातिहा कर दीजिए। इस टेंशन में अगर अपने अब्बा के नाम से कर दिए तब नुकसान हुआ ना। टेंशन मत देना, प्यार से रखना। बस एक शेर सुनो, जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। शेर सुना दे शेख साहब, सुना दे। दुआ कीजिए ये शेर अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। जमी महके, जमी महके। उधर बंद है, बार बार लोग कह रहे हैं भाई मैं ऑपरेटर, उधर हॉर्न बंद है, क्या कर रहे हो दोस्त? उधर लाइन दो, कनेक्शन दो, आवाज नहीं जा रही उधर। शेर सुनो, शेर सुनो, शेर सुनो, सुनो। जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके। जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके। नबी जो अर्श पे पहुंचे तो ला मका महके। जोर से बोलो, जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह।
जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके, नबी जो अर्श पे पहुंचे तो ला मका महके। अब ये शेर सुनो, महक रहा हूं मैं माँ की दुआ के सदके। आज इनसे भी पूछोगे तो ये भी कहेंगे आज जितनी तरक्की मैंने की है ये मेरी माँ और मेरे बाप की दुआ। क्या गलत बोल रहे? माँ बाप की दुआ की बरकत से। अभी शेर सुनो, शेर सुनो, आमीन कहना, खामोश नहीं रहना। हो सके तो एक लड़का नारा लगाने, पर्दे की छोड़ दे वाला शेर। ऐसे से कर रहे, एकदम आधा किलो का हाथ हिला रहा है, 1.5 छटा के जमान हिलाओ ना कि पढ़ दीजिए। हाँ, बोलो सुभान अल्लाह। जमी महके, जमा महके, मकी महके, मका महके, नबी जो अर्श पे पहुंचे तो ला मका महके। महक रहा हूं मैं माँ की दुआ के सदके। महक रहा हूं मैं माँ की दुआ के सदके। अब मेरी दुआ है जन्नत में सबकी माँ महके। मेरी भी माँ महके, तुम्हारी भी माँ महके। अल्लाह सलामत रखे। बुलंद आवाज से अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताइए आप कि अल्लाह के वली जिंदा है? तो बोलो ना भाई, हूँ हाँ, बोलो ना भाई, जिंदा है कि नहीं? जिंदा है ना? जिंदा है ना? अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। मजार शरीफ की ढलाई है, छत की ढलाई है। अच्छा, आप लोग रहिएगा छत के नीचे, मार्बल में, टाइल्स में। आप पीर साहब को बगैर ढलाई के रखिएगा। छत का इंतजाम होना चाहिए, है ना? अगर होना चाहिए तो ज्यादा नहीं, इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी है जो अपनी तरफ से मजार शरीफ की छत की ढलाई के लिए 3000 दे? एक आदमी को है? अरे माशाल्लाह, एक आदमी खड़ा हुआ। अरे आप रुकिए ना, आप हमको बेवकूफ समझेगा कि 3000 में आपको। देखिए एक आदमी लिखिए, माने लिया साहब लिखिए, एक आदमी, 5 आदमी खड़े हो जाओ 3000 वाला पंजतने पाक के नाम पर। पंजतने पाक का दीवाना कोई है भाई? 3000 बहुत बड़ी बात है। देखिए माशाल्लाह हजरत, एक इधर देखिए, 2 हो गए, 2 हो गए। मैंने 5 आदमी कहा है, तीसरा कोई है? पंजतने पाक का दीवाना 2 हो गया, तीसरा कोई है? या अल्लाह, इतने बड़े, इतने लोग हैं, इतने लोग हैं, 2 हो गए, 3 आदमी और चाहिए। है कोई 3 आदमी जो छत की ढलाई के लिए पंजतने पाक के नाम पर 3000 रुपए देने का ऐलान करे? 2 हो गए, 3 आदमी यार, इतने बड़े, इनका नाम लिख लिया ना मालिया साहब? इतने, हाँ, ऐसा है कि अभी आपको कैश नहीं देना है, आप लिखा दीजिए, आप बाद में भी मौलाना इलियास साहब से मिलके दे दीजिए। हाँ, मोबाइल पे भी दे सकते हैं। हम मोबाइल पे भी दे सकते हैं। 2 हो गए, 3 आदमी आप चाहिए। देखिए माशाल्लाह हजरत, उधर एक आदमी, यहाँ ये देखिए, पहचाने? पहचान लिए? नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा आसिफ साहब, कोई है इस मजमे में जो 10,000 से ओवरटेक कर ले? एक दीवाने ने 10,100 रुपए देने का ऐलान किया। कादिर भाई, कादिर भाई, अब्दुल कादिर भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। हम 3000 मांगे थे, वो आदमी 10,000 दे दिया, मगर 3000 हम 5 आदमी से मांगे थे, 2 ही आदमी दिया है। 3 आदमी आर नहीं है 3000 रुपये मजार के छत की ढलाई दे सके यहाँ से वहां तक। सोच रहे हो, सोच रहे हो? सोचो मत। मैंने कहा पंजतने पाक के नाम पर, पंजतने पाक मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इन 5 के नाम पर 5 आदमी चाहिए। 2 आदमी हो गए
और सिर्फ 3 आदमी की जरूरत है। ये देखिए माशाल्लाह हजरत, देख लिए तीसरा हो गया, 2 और रह गया, 2 और रह गए। और कोई 2 है? 2 है, हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा। आप ही लोग दीजिएगा, हम जान रहे हैं। 2 हो 3 हो गए, 2 आदमी की और जरूरत है। 2 आदमी है, कोई 2 ऐसा दीवाना जो खड़ा होकर कहे कि मैं साहिब मजार की छत की ढलाई के लिए पंजतने पाक की मोहब्बत में 3000 देने का ऐलान करता हूँ। देखिए 4 हो गया माशाल्लाह, माशाल्लाह 4 हो गया। एक दीवाना और चाहिए। ऐ देखिए 5 हो गया, 5 हो गया। आजाद इधर भी लिख लीजिए, 5 हो गया। चलो 5 हो गया माशाल्लाह, 5 हो गया। अब नहीं मांगेंगे, बैठो। 5 हो गया। एक आदमी, हम लोग ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, छठी शरीफ गरीब नवाज के नाम पर एक आदमी 3000 रुपए है। कोई ख्वाजा का दीवाना, ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, एक आदमी गरीब नवाज के नाम पर दे दो, ख्वाजा के नाम पर है कोई? एक दीवाना गरीब नवाज के नाम पर 3000 रुपए। देखिए हजरत उधर देखिए, एक हमारे बुजुर्ग चचा गरीब न चांद के नाम पर। वो उनका नाम क्या है पीछे वाले का जो खड़े हुए? चचा जो खड़े थे, उनका क्या नाम है? मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन लिख लीजिए, मोहम्मद हुसैन 3000 रुपए। अच्छा देखो हलचल साहब बोल रहे साबिर पाक का नारा लग रहा था। एक आदमी साबिर पाक के नाम पर 3000 दे सकते हो? तुम नौजवान में एक आदमी है कोई ऐसा जो साबिर पाक के नाम पर दे दे? अच्छा मदरसा गुलशने रजा के साबिरुल उलूम के सेक्रेटरी क्या नाम है? मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब। कौन है सेक्रेटरी साहब? अच्छा 25 बोरा उन्होंने सीमेंट दिया है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो मैंने कहा आप लोगों में से एक आदमी 3000 रुपए साबिर पाक के नाम पर, बहुत नारा लगा रहे थे यार। एक साबिर का दीवाना नहीं है, एक आदमी। अरे देखिए हजरत, ये देखिए साबिर पाक का 2 दीवाना खड़ा हुआ। इधर देखिए दोनों बच्चों का नाम। कई आदमी हो गया? गिनती नहीं आती मौलवियों को। हाँ ये दोनों बच्चे का लिख लिए 3-3000। चलो भाई बहुत तुम लोगों ने दिए। एक बच्चा लिखा है उसका लिखे, बहुत हौसला अफजाई किया, अल्लाह सलामत रखे। अब एक बच्चा जो है, बस हम बैठ रहे हैं, मैं भी थक गया, 1.5 घंटा हो गया। बस एक बच्चा कोई है जो अपनी माँ के नाम पर 3000 दे दे? सब लोग माँ के बेटा है भाई। होगा होगा, देगा देगा देगा। ऐसा इन्हीं लोग को देना है। एक आदमी, सबको अपनी माँ से मोहब्बत है, मगर एक ऐसा शख्स है जो कहे हजरत आपने माँ के नाम पर मांगा है, मैं अपनी माँ के नाम पर 3000 देने का ऐलान करता हूं। एक आदमी होगा होगा, एक आदमी है बाबू। ए देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बेटा नाम है? एमडी शाहिद। कभी भी कोई नाम पूछे बेटा एमडी मत बोलना, इसलिए कि मोहम्मद के नाम को शॉर्ट करने का हक नहीं। कभी कोई पूछे, अक्सर लड़के बोलते एमडी शाहिद, एमडी नौशाद। नहीं, क्या नाम है? मोहम्मद नौशाद, मोहम्मद शाहिद। क्या नाम बोलोगे बेटा? मोहम्मद शाहिद। हो गया भाई, बैठ जाओ, माँ के नाम पर दे दिया। अरे अमजद भाई, अरे छोड़िए उनको। हाँ हाँ, जो घटेगा सब। क्या कहने? वाह 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 वाह। अरे भाई बोलो ना, तुम लोग चाह रहे कि नहीं? जो घटेगा इनको देना होगा कि नहीं? है ये 3000 में हाथ उठा दे।
और हमको समझे थे बेटे, हम 3000 में छोड़ देंगे आपको, कभी नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह सलामत रखे। जब जरूरत पड़ती है, मुझको पता चला जब मस्जिद हो, मदरसा हो, गरीब बच्चियों की शादी हो, ये आदमी कभी पीठ नहीं दिखाता, है ना भाई, हमेशा ताउन करता। अभी कमरा में हम सुन रहे थे, आप क्या समझ रहे कि हम बहरा हैं? ये लड़का लोग को समझा रहे थे मोहम्मद हुसैन के नाम पर, माशाल्लाह। ये बच्चा लोग को समझा रहे थे कि हम आ गए हैं ना। एक और लिखिए, माशाल्लाह। चलो भाई, अब नहीं करेंगे, बहुत हो गया। मगर माँ के नाम से दिया तो क्या बाप के नाम से देने में दिक्कत है? माँ के नाम से दिया है, अरे बाप कुछ है कि नहीं है जी? अच्छा, एक आदमी बाप के नाम पर दे दो, माँ के नाम पर तो दे दिया। देखिए माशाल्लाह, देखिए देखिए, मोहम्मद अजहरुद्दीन, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए, आप लोगों ने जो दिया, जितना दिया, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का शुक्र है। अपने लिए नहीं दिया, मगर कोई कह सकता था कि आशिक इकबाल, क्या हम लोग 1000 के लायक भी नहीं थे? शिकायत कर सकते थे। तो बस 5 आदमी ऐसा है जो 1-1000 रुपया दीजिए। जबरदस्ती नहीं, 5 आदमी है, 5 लोग जो 1-1000 रुपए मजार शरीफ की तामीर के लिए दे सके। 1000 रुपए करके 5 आदमी, 5 नौजवान। देखिए, ये नौजवान एक तो खड़ा हुआ, 5 नौजवान, 1-1000, 5,000 हो जाएगा। माशाल्लाह, एक नौजवान ने दिया, आज 4 बच्चा, माशाल्लाह, दो हो गया, 3 बच्चे आज चाहिए, 3000 रुपए, 1-1000 रुपए नहीं लाए हो तो लिखवा दो, सुबह ला करके हजरत के पास जमा कर देंगे। 2 हो गए, 3 बच्चे आज, 1000 रुपया, 3 नौजवान आज है। मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरी बेटी, तुम लोग देखो, इन लोग अपनी माँ के नाम पर दिया है। इन लोग की माँ जन्नत में जाएगी, तुम लोगों की माँ खिड़की से झांकेगी का है? हमको खूब पता है, बहुत ससुराल का माल मैके ट्रांसफर होता है। क्या हमजद भाई, इसका तजर्बा हमारा भी हो जाता है, ठीक है, क्या कीजिएगा? घरवाली भेजती है क्या? है? तो आप बेहतर बता सकते हैं। माना इलियास साहब, 2 शरीफुल नफ्स बच्चों को औरतों में भेज दीजिए। मेरी माओ, बहनों, बेटियों, जिससे जो हो सके 100, 200, 500, 1000, 10-20 रुपया दे देना। नहीं होगा तो उसी से निकाल लेना तुम लोग, ठीक है? भेजिए, 2 बच्चों को भेजिए। चल जाओ बेटा, 2 आदमी चल जाओ, है ना, दे दो। अब हो गया, 2 आदमी आ रहा है, अगर हैं तो आप लिखा दीजिएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, रब्बे कायनात, मुझसे तकरीर करने में किसी तरह कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात, नबी करीम के सदके मेरी गलतियों को माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आप इत्मीनान से बैठे, नात खानी का दौर होगा और हजरत का खिताब होगा। चूंकि इनका खिताब आपको सुनना है, ये मौत और जिंदगी से लड़कर आए हैं। अल्लाह ने इनको नई जिंदगी बख्शी है। अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला तमाम उलमाए कराम को गौसे आजम की पनाह में रखे और हाथ साथे सफर से महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि